नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ में इस बार निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनेगा। विधायक संतोष बावरी ने अनूपगढ़ ज्योति टीम को बताया कि इस बार निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनने के बाद सर्वप्रथम पत्रकारों के आवासीय भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा, जो कांग्रेस बोर्ड में रुका पड़ा है, तथा उन्होंने शहर में सड़कें, नाली निर्माण, पार्क व गंदे पानी की निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। प्रेमनगर में खुला पड़ा गंदा पानी हटाया जाएगा तथा गड्ढ की जगह हेरिटेज पार्क निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं के द्वारा शहर का भरपूर विकास करवाया जाएगा। आप ये कह रहे हो कि इस बार 15 सालों के बाद हमारा बोर्ड बनेगा, तो आप किस बेस पे कह रहे हो? या आपको क्या लग रहा है कि आपका निश्चित बोर्ड बनेगा? देखिए, 15 सालों से हम जो स्थिति देख रहे हैं, तो इस बार हमने ये निश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है। तो इसके लिए सभी शहरवासी एक हैं और एक होकर के पीछे जो भी परिस्थितियां रही हो, उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन परिस्थितियों को जो कारण रहा है कि बोर्ड क्यों नहीं बना है, उस कारण को देखते हुए, उस कारण को दूर करके जो उम्मीदवार उतारेंगे पूरी उनमें पारदर्शिता रखी जाएगी और वार्ड ही निश्चित करेगा कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं और इसी के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और कार्यकाल हमने 15 साल देख लिया। यहाँ की जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इस बार बने, और सभी कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। बोर्ड में क्या विकास कार्य शहर के प्रति रहेंगे आपके, जो आपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं? अभी आज हमें बताया नहीं। घोषणा पत्र तो अभी तक नहीं जारी किया है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारा जो शहर है ये सुंदर हो और स्वच्छ हो। इसके लिए यहाँ जो सफाई व्यवस्था है उसको हम, जैसे नालियों की है और उन सब को हम सही करवाने की ये प्रायोरिटी पे रखेंगे। एक जो हमारे यहाँ अनूपगढ़ क्या, हम लगभग सभी ये पूरे भारत में ही मान लेते हैं कि जो आवंटन का पत्रकारों का एक जो मुद्दा है, उसको भी हम चाहते हैं कि इस बार मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे रखते हुए उसका हम समाधान करेंगे। और दूसरी बात है, यहाँ गंदे पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। उस निकासी की व्यवस्था हम बाकायदा यहाँ इंजीनियर बुला करके या कमेटी बना करके जैसे भी हो उसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। एक समस्या यहाँ आवारा पशुओं वाली, उसका भी समाधान कराने का प्रयास है। तो इस प्रकार से शहर का विकास किस प्रकार से हो सकता है, पहला और प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि शहर का हम विकास किस प्रकार करें, वही हमारा मुख्य रहेगा। कोई आपका कोई एजेंडा ऐसा, कोई मुख्य जो है अभी मुख्य रूप से हम इस चीज़ का विकास करेंगे जो नहीं हुआ? ये सफाई है, ये तो हम ही मतलब चलते हैं, इसमें कोई विशेष है तो हमें बताइए। विशेष यहाँ जैसे एक तो सबसे ज़्यादा की पशुओं वाली समस्या है कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान पहले भी हमने देखा है कई बार। तो आवारा पशुओं वाली जो समस्या, उसका समाधान। और एक मुख्य है गंदे पानी की निकासी का, जैसे प्रेमनगर में भी छप्पड़ है, उससे कई मच्छर वगैरह बीमारियां जो फैल रही है, तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो प्रेमनगर के लिए आप क्या करोगे? जो वहाँ की जो नालियाँ वगैरह है उनकी सफाई का है। मान लो सफाई व्यवस्था आ गई, दूसरा आ गई वहाँ का जो छप्पड़ बना हुआ है, उस छप्पड़ को अनियंत्रित कहीं भी शहर से बाहर उस पानी की निकासी करने की व्यवस्था जैसे भी है, कमेटी बना करके या इंजीनियर बुला करके जो व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग हर संभव प्रयास करके उसका निस्तारण करेंगे। हमारे शहर की सड़कें जो ज़्यादातर टूटी फूटी है, उन सड़कों के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, उसको भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। सड़कों का भी है, पानी का भी है, बिजली का भी है। जो भी हमारे शहर के विकास के लिए जो मुद्दा है ना, शहर हमारा सुंदर कैसे लगे, स्वच्छ कैसे हो, उस चीज़ को प्रायोरिटी पे। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को आप कैसे समाप्त करोगे? देखिए, नगर पालिका में हो रहा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिसको मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मेरा कार्यकाल है और यहाँ जो बोर्ड बनेगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। पीछे जो रहा वो एक विषय अलग है, जो भी रहा जैसा, उस पर मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन आगे जो बोर्ड बनेगा उसमें कोई भी भ्रष्टाचार हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है जो गड्ढ है, वो जर्जर हुआ पड़ा है, उसकी दीवारें गिर रही है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए भी एक तो मेरे पास आए थे, ये भी मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक है
तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि एक पार्क बनाने का पार्क, जो हाँ, मांग पार्क है, वाली डिमांड बात, है। पार्क वाली बात चल रही है और यहाँ एक दर्शन स्थल इसको बनाया जाए किस प्रकार से। तो इस चीज़ पे हमारी लगभग लगातार चल रही है कि हमारा ये जो गढ़ है इसको या तो पार्क बनाया जाए या एक दर्शनीय स्थल इसको हेरिटेज बनाने के लिए। ठीक है। तो सीवरेज नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हर काम मेरा यही है कि एक बार हमारा जैसे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन जाए और वो निश्चित तौर पे इस बार बनेगा, 21 से प्लस सीटें रहेगी, ये निश्चित हो चुका है। तो ये बोर्ड बनने के बाद शहर के विकास से संबंधित जो भी मुद्दा है, चाहे सीवरेज का आ जाए, चाहे गंदे पानी का आ जाए, नाली का आ जाए, सड़क का आ जाए, या और भी जो हमारे शहर से संबंधित है, उस काम को प्रायोरिटी पे रख के किया जाएगा। ठीक है मैडम, हमारी शुभकामनाएं कि आपका